अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई ठीक ठाक होंगे। अच्छा, बहुत सारे भाई मुझे पूछते हैं कि एहसान भाई, ये जो वैक्सीनेशन का अमल होता है, क्या ये करवाना अपने मुर्गों को या मुर्गियों को या चूज़ों को ये ठीक है या नहीं ठीक है? क्योंकि वो मुझसे ये भी पूछते हैं कि एहसान भाई, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो कौन सी वैक्सीनेशन करवाते थे अपने मुर्गों को या परिंदों को। देखिए, वो इतने चूज़े निकलवाते थे, इतनी मुर्गबानी करते थे, कभी उन्होंने बताया नहीं था वैक्सीनेशन भी होती है। बस लोग डेरों पे मुर्गे रखते थे, घरों में मुर्गे रखते थे, वो ऐसे ही पल जाते थे, बड़े होते थे, कोई बीमारी नहीं लगती थी उनको। तो अब जब कि हर कोई कह रहा है वैक्सीनेशन करवाएं, वैक्सीन करवाएं, उसकी ये हो गया वो हो गया, तो क्या अब ये करवाना ज़रूरी है एहसान भाई? प्लीज़, अगर ये ज़रूरी है तो इसके ऊपर एक कम्प्लीटली वीडियो बना दें और हमें ये बताएं कि कौन सी वैक्सीनेशन अपने चूज़ों को, मुर्गों को करवाएं जिससे उनकी अमवात में कमी आ सके, हमारा फलाह बिल्कुल सेफ़ हो, इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो। तो एहसान भाई, प्लीज़ वैक्सीनेशन का भी बता दें और ये कितनी को ज़रूरी है ये भी बता दें। और पहले लोग कोई वैक्सीनेशन नहीं करवाते थे, ये क्या चक्कर है, अब करवानी पड़ती है, ये भी बता दें। ठीक है, ये वाले सवाल थे मेरे दोस्तों के बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह इसी के ऊपर तफसील आज वीडियो बनाएंगे हम। देखें, पहले वक्तों के लोग या हमारे पुराने बुजुर्ग जो बाप दादा थे, वो अगर चूज़े पालते थे या वैक्सीनेशन नहीं करवाते थे, उस वक्त बीमारियाँ जो थी ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। बीमारियाँ तो थी लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। ठीक है, जैसे अब आपको पता है मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ़ केमिकल्स हैं, माहौल बिल्कुल आलूदा हो चुका है, वबा पोल्यूशन कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हवा के अंदर बिल्कुल देखें कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। ये चीज़ें पहले बिल्कुल कम थी, इतनी ज़्यादा मिल्स, इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़, इतने फासद मादे या इतने केमिकल्स पहले कम थे, अब ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, जैसे जैसे दौर तरक्की कर रहा है, बीमारियाँ वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। ठीक है, इसलिए बीमारियाँ अब स्ट्रॉन्ग हो रही हैं और फिर ये हमारी एहतियात के लिए अच्छा है ना, अगर हम वैक्सीनेशन कर लेते हैं तो एहतियात है ना हमें करनी चाहिए। अब देखिए, एक बंदा घर से निकलता है बाइक लेके, अगर वो हेलमेट नहीं भी पहने तो बाइक तो फिर भी चला लेगा वो, लेकिन अगर हेलमेट पहन लेगा तो एहतियात ज़रूरी है। ठीक है, इसे कहते हैं कि एहतियात ज़रूरी है, सेफ्टी ज़रूरी है। सबसे पहले आपकी सेफ्टी और आपके परिंदों की सेफ्टी। इसलिए जितनी सेफ्टी हम अपनी करते हैं, हमें चाहिए कि अपने परिंदों की भी उतनी सेफ्टी करनी चाहिए। वैक्सीनेशन का अमल ज़रूरी है, ये हमें करवानी चाहिए। अब कौन सी वैक्सीनेशन किस उम्र में करवानी चाहिए, कब करवानी चाहिए, बहुत सारे भाइयों को ये भी नहीं पता। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको कंप्लीट मैं गाइड करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, जब एक दिन का चूज़ा होता है, जब चूज़ा अंडे से निकलता है, तो उसकी वैक्सीनेशन कौन सी करनी है जिसके बिना कोई चारा नहीं है, उसके बगैर गुजारा नहीं है कोई भी। वो कौन सी वैक्सीनेशन है? उसका नेम है मैरिक्स। ठीक है, मैरिक्स की वैक्सीनेशन आपने करनी होती है। ये पिक आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर, ये वैक्सीनेशन है और ये आपने ज़ेरे जिल्द इंजेक्शन लगाना होता है चूज़े को। ठीक है, जिल्द के अंदर इस जगह के ऊपर आपने इंजेक्शन देना होता है चूज़े को। ठीक है, इस बीमारी की अलामत क्या हैं? इसकी अलामत ये हैं कि चूज़ा जब निकलते हैं अंडे से, एक दिन का होता है, अगर आप नहीं करते तो वो अपने कंधे ऊपर उठा लेगा इस तरह बिल्कुल, और दूसरे चूज़ों के साथ घुस घुस के खड़ा होगा वो। ठीक है, सारी जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, खड़े होंगे, घुस घुस के कंधे ऊपर उठाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, कुछ भी नहीं खाएं पिएंगे। इसे कहते हैं उनको मैरिक्स का अटैक आ गया, मैरिक्स की बीमारी आ गई उनके ऊपर। ये वैक्सीनेशन आपने ज़रूर करनी है। मैरिक्स की वैक्सीनेशन एक दिन के चूज़े की, अंडे से निकला आपने करनी है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर आपके आसपास के गांव में या आसपास के हमसायों में उन्होंने चूज़े रखे हुए हैं, उनके ऊपर मैरिक्स की बीमारी आ गई है और आपने अगर उनको मैरिक्स की वैक्सीनेशन दी हुई है, यानी कि उसके जिस्म में इतनी ताकत आपने चूज़े की दी हुई है, वैक्सीन के ज़रिए करके वो उस बीमारी को बर्दाश्त कर लेगा, वो सेफ़ रहेगा। साथ वाले घर में अगर बीमारी का अटैक है तो आपके चूज़े सेफ़ हैं, क्योंकि आपने उनके जिस्म में वो ताकत दे दी है, वैक्सीन कर दी हुई है उनकी। ठीक है, और अच्छा, वैक्सीनेशन हमेशा तंदुरुस्त परिंदे की होती है, तंदुरुस्त जानवर की होती है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर परिंदा आपका बीमार हो चुका है ना, वो बीमार हो गया बिल्कुल, अगर आप फिर मुझसे कहेंगे एहसान भाई अब कौन सी वैक्सीन करें, अब ये बीमार हो गया, तो कोई वैक्सीनेशन नहीं होगी। वो अल्लाह के रहम करम पे होगा या दवाई दारू दे उसे ठीक हो जाता है। तो वैक्सीन हमेशा तंदुरुस्त परिंदे की होती है, ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा, एक दिन के चूज़े की मैरिक्स हो गई, मैंने आपको बता दिया। अब जब वो 3 दिन की उम्र में जाएगा, जब 3 दिन का चूज़ा हो जाएगा, तब आपने एनडी की वैक्सीनेशन करनी होती है। एनडी किसे कहते हैं? रानी खेत को। ठीक है, इसके क्या सिम्टम होते हैं? चूज़ा मुंह खोल खोल के सांस लेता है, मुश्किल सांस लेता है, उसका गला बिल्कुल यहाँ से बंद हो जाता है, बिल्कुल उसका निज़ाम तनफ़ुस अंदर से बिल्कुल ख़राब हो जाता है, उसे बीट भी नहीं आती, वो जगह पे खड़ा हो जाता है, कुछ खाता पीता नहीं है। ठीक है, ये रानी एनडी का अटैक कहते हैं, इसको रानी खेत का अटैक आ गया। इसकी वैक्सीनेशन भी ये देखिए पिक आपको नज़र आ रही है। एनडी की वैक्सीनेशन आपने 3 दिन की उम्र में चूज़े को करनी होती है।
ये वैक्सीनेशन आपने पानी में डाल के 1 लीटर पानी में डाल के उनको पिला देनी है। अगर आप नहीं पिला सकते तो सब चूज़ों के ऊपर आपने उसकी स्प्रे करनी है शावर के साथ, पिंजरों के अंदर हर जगह पे आपने जहाँ पे चूज़े फिर रहे हैं उनके ऊपर स्प्रे कर दें 3 दिन की उम्र में, ठीक है। इसका भी फ़ायदा ये होगा, अगर आसपास के एरिया में रानीखेत की वबा फैल चुकी है तो आपका फ्लॉक बिल्कुल सेफ़ रहेगा, महफूज रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही आपका चूज़ा 10 दिन की उम्र में जाता है या 12 दिन का हो जाता है, तब आपने कौन सी करनी है, तब आपने गम्बोरो की वैक्सीनेशन करनी है। ये पिक आप देख रहे हैं, गम्बोरो ये बीमारी होती है जब चूज़ा 10 से 12 दिन की उम्र में जाता है तो उसको टांगे मफलूज होने का ख़तरा होता है, ठीक है। तब आपने गम्बोरो की वैक्सीनेशन करनी है चूज़े की। ये आपने इंतहाई ज़रूरी वैक्सीनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके बगैर चारा कोई नहीं है, गुजारा कोई नहीं है। ये सिर्फ वो वैक्सीनेशन है जो हर पोल्ट्री के अंदर, हर गोल्डन मिसरी के अंदर, हर फ्लाक के अंदर, असील के अंदर लोग इस्तेमाल करते हैं ये वैक्सीनेशन। अच्छा, 10 से 12 दिन की उम्र में आपने गम्बोरो की वैक्सीनेशन करनी है। चूज़े की टांगे मफलूज होने का ख़तरा होता है, टांगों में बैठ जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, ठीक है। अब आपने अच्छा, ये गम्बोरो वैक्सीनेशन भी आपने 1 लीटर पानी में डाल के सबको पिला देनी होती है, ठीक है। अब आपने जब आपका चूज़ा तकरीबन 1 महीने का हो गया, 30 दिन का हो गया है, उस वक्त आपने एंटी लसूटा वैक्सीनेशन करनी होती है। 30 दिन की उम्र में जब आपका चूज़ा जाएगा तब आपने एंटी लसूटा, वो दीगर वायरसेस की बीमारियाँ जितनी भी आसपास के एरिया में फूटी होती हैं उन सब की होती है एंटी लसूटा। जब आपका चूज़ा 2 महीने का हो जाएगा, 60 दिन की उम्र में जाएगा, तब आपने फूल पॉक्स की वैक्सीनेशन करनी है। फूल पॉक्स मीन्स के चिचक को स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, कुछ चिचक भी कहते हैं, कुल माता दाने भी कहते हैं। उनके मुंह के ऊपर दाने निकल आते हैं, कलगी के ऊपर, मुंह के ऊपर। कुछ के इंटरनल होते हैं, अंदर होते हैं, कुछ के एक्सटर्नल होते हैं, बाहर होते हैं। अगर तो स्किन के बाहर हैं तो फिर तो आप उसे दवाई दारू दे के बचा सकते हैं। अगर वो जीव के अंदर निकल आए हैं, गला पक गया, नाली पक गई है, तब वो अल्लाह के रहम करम पे होते हैं, ठीक है। ये फूल पॉक्स की वैक्सीनेशन स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही है। ये फूल पॉक्स की वैक्सीनेशन आपने करनी होती है। ये इंजेक्टर के साथ आपने, उनके विंग्स के नीचे इंजेक्टर के साथ आपने करनी होती है। ये तकरीबन 4 वैक्सीनेशन जो मैंने आपको बताई हैं, ये इंतहाई ज़रूरी हैं। इसके बिना चारा कोई नहीं है। 1 दिन के चूज़े से लेके 2 माह की उम्र तक आपने इनको हर वैक्सीनेशन की उम्र से गुजारना होता है। अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करते, अगर आप कहते हैं कि जो पुराने हमारे बड़े बुजुर्ग वैक्सीनेशन नहीं करते थे, कोई मसला नहीं था, उस वक्त बीमारियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इतने केमिकल्स नहीं थे, उस वक्त के एरिया के साथ तब की बात थी। लेकिन अब एहतियात ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका अमल करना ज़रूरी है। जब आप ये 2 माह तक मुकम्मल वैक्सीनेशन का शेड्यूल पूरा कर लें, फिर आपने हर महीने बाद 1 महीने एंटी लसूटा, 1 महीने NDIB, 1 महीने एंटी लसूटा और 1 महीने NDIB, तब आपने अपना शेड्यूल ये रख लेना है, ठीक है। अगर आप ये सारा प्रोसीजर अपनाते हैं, वैक्सीनेशन का करते हैं, तो 100% ये बात है कि आपके परिंदे किसी भी बड़ी मूजी मर्ज़ का शिकार नहीं होंगे कि उनकी जान जा सके। आपका सारा फ्लॉक, आपका सारा पोल्ट्री बिल्कुल सेफ़ रहेगा। यही वैक्सीन गोल्डन मिसरी की है, यही सील की है, यही फार्मी की है, ठीक है। वीडियो को मतलब किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप बिज़नेस के ऊपर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपसे सॉरी करना चाहता हूँ, 3-4 दिन मैं बहुत बिजी था। बहुत सारे भाइयों को मुझे मैसेज आए हैं व्हाट्सअप बिज़नेस के ऊपर भी और इधर कमेंट बॉक्स में भी, मैं उनके जवाब नहीं दे पाया। अब इंशाल्लाह हर भाई के कमेंट का प्रॉपर उनको जवाब दिया जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।